एक कहानी हमें जो ये सिखाती है कि प्यार में कभी कभी सिर्फ खुशियाँ नहीं होती, कभी कभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है और लेना चाहिए। आज शेफाली भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी सबको इंस्पायर करती है। कांटा लगा गाने से एक ही रात में स्टार बनने वाली शेफाली जरीवाला, उनके ग्लैमरस करियर के पीछे एक दर्द भरी स्टोरी भी छुपी है। आज हम बात करेंगे शेफाली की फेल लव स्टोरीज के बारे में। यही कहानी है प्यार, धोखा और एक नई शुरुआत की। 2002 में कांटा लगा रिमिक्स रिलीज हुआ और शेफाली की इमेज एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। उस समय शेफाली सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उनकी बोल्ड इमेज ने उन्हें पूरे इंडिया का आइकॉन बना दिया। लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से पहचानने लगे। बहुत सारे ऑफर आए, ग्लैमर पार्टी, शोज। शेफाली की जिंदगी एकदम फेरी टेल लग रही थी, लेकिन इस डेजल के बीच शेफाली अपनी पर्सनल लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही थी। इसी दौरान शेफाली की मुलाकात हुई हरमीत सिंह से, जो मीट ब्रोज म्यूजिकल का हिस्सा थे। हरमीत एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर थे और शेफाली भी एक यंग आर्टिस्ट। दोनों का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लोगों को लगा कि दोनों एक परफेक्ट कपल हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री की शाइनिंग जोड़ी। 2004 में शेफाली ने हरमीत से शादी कर ली। उस वक्त शेफाली सिर्फ 21 साल की थी। लोगों ने सोचा कि अब उनकी लाइफ सेटल हो गई, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई। शादी के कुछ सालों बाद ही उनकी पर्सनल लाइफ में टेंशन आने लगे। शेफाली ने ओपनली इंटरव्यूज में बताया कि उनकी मैरिज अब्यूज थी। हरमीत पर इमोशनल और फिजिकल अब्यूज का भी इल्जाम लगा। शेफाली के लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो गया। करियर में स्ट्रगल्स, इंडस्ट्री का प्रेशर और पर्सनल लाइफ का पेन, सब कुछ मिला के शेफाली डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने अपनी शादी को सेव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फाइनली उन्होंने 2009 में हरमीत से डिवोर्स लेने का फैसला किया। ये फैसला लेना उनके लिए इमोशनली सबसे टफ डिसीजन था। डिवोर्स के बाद शेफाली का करियर भी हल्का सा स्लो हो गया। बहुत सारे लोगों ने उन्हें जज भी किया, उनकी इमेज पर सवाल उठाए, पर शेफाली ने हिम्मत नहीं हारी। वो थेरेपी, योगा और मेडिटेशन के थ्रू अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने लगी। इस फेज में उन्होंने खुद को दोबारा पहचाना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझा। शेफाली ने पब्लिक अपीयरेंसेस, रियलिटी शोज और डांस परफॉर्मेंसेस से स्लोली कम बैक किया। और इसी फेज में उनकी जिंदगी में आए पराग त्यागी, जो टीवी एक्टर हैं। पराग ने शेफाली को इमोशनल सपोर्ट दिया। दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। शेफाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शेफाली अपने फ्रेंड के थ्रू पराग से मिली थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ वन साइडेड लव था। पराग शेफाली को पसंद करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे शेफाली ने पराग को जानना शुरू किया और दोनों ने शादी कर ली। पराग से शादी करने से पहले दोनों 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। अपनी फैमिली मेंबर्स की परमिशन से दोनों लिव इन में रहने लगे, क्योंकि शेफाली का मानना है कि अगर हम किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो हमें उसे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्यार हो गया, फिर हम साथ में रहने लगे विद ड्यू परमिशन ऑफ पेरेंट्स। एब्सोल्युटली विद ड्यू परमिशन ऑफ पेरेंट्स। को मैंने तो कहा दिया था अपने पापा को, सी आई ऑलवेज टेकन परमिशन फॉर एवरीथिंग। हम लोग साथ जिंदगी गुजारने थे, 1 साल के साथ रह के मुझे देखो, सही बात है। बिकॉज़ अ मैन इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू आर डेटिंग। ट्रू मैन यू कम टू स्टार्ट लिविंग, ट्रू मैन ट्रू वुमन व्हाटएवर। खैर, आप इस लिव इन रिलेशनशिप के ट्रेंड को क्या कहना चाहोगे, अभी कमेंट करके बताइएगा। वहीं शेफाली जरीवाला की पर्सनैलिटी और उनका बेबाक अंदाज बिग बॉस 13 में भी देखने को मिला था। और सिद्धार्थ और शेफाली का जो रिश्ता बिग बॉस के दौरान देखा गया, वो काफ़ी चर्चा में आया था। उस वक्त वो काफ़ी चर्चा में आया था। 2019 और 20 में शेफाली जरीवाला ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर बिग बॉस 13 में एंट्री ली थी। शेफाली और सिद्धार्थ शुक्ला पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने बिग बॉस के घर में बताया था कि वे गुड फ्रेंड्स रह चुके हैं। यहाँ तक कि सिद्धार्थ ने ये भी बताया था कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जिस पर शेफाली ने हाँ कहा था। ये तुम लोग दोनों तो सुन क्यों नहीं पा रही? तू तो नहीं करती कहीं इसको पे? बहुत प्यार करती हूं इसको। बहुत प्यार करती बहुत सालों से। बहुत सालों से वो भी। गर्लफ्रेंड थी बहुत पहले, मैं समझ नहीं। कहीं तो इसका हस्बैंड तो नहीं था? ओह शिट, ओह शिट, तेरा तलाक हो गया तो प्रांक आ गया बाद में। पर आगे ही नहीं कोई, पर आज सिर्फ एक कहानी है तेरे मन की संतुष्टि के लिए। नहीं मैं ये नहीं समझ पाएगी हमारी कहानी। शो के दौरान शेफाली ने भी कहा था कि सिद्धार्थ को वो बहुत पहले से जानती थी और दोनों के बीच एक वक्त पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी क्लेम किया कि शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका सिद्धार्थ के साथ एक शॉर्ट लिव्ड रोमांटिक फेज भी रहा था, लेकिन शेफाली ने इस पर कभी ओपनली
बात नहीं की। शेफाली ने बिग बॉस में ही ये कन्फेस किया था कि वो सिद्धार्थ के नेचर को काफ़ी पसंद करती थी। दोनों के बीच में फिल्ट्रेशन और फन मोमेंट भी देखे गए, लेकिन शेफाली उस वक्त ऑलरेडी पराग त्यागी के साथ कमिटेड थी, उनकी वाइफ थी। शो में भी उसने बार बार पराग को मेंशन किया। ये थी शेफाली जरीवाला की लव स्टोरी। एक कहानी हमें जो ये सिखाती है कि प्यार में कभी कभी सिर्फ खुशियाँ नहीं होती, कभी कभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है और लेना चाहिए। आज शेफाली भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी सबको इंस्पायर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको शेफाली की ये लव स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट आप कौन से सेलिब्रिटी की ये स्टोरी देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर